बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुच उस्मान किस्त नंबर 138 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। नया मंगोल कमांडर आया है, आते ही किसका सबसे बड़ा नुकसान करेगा और क्या नया आने वाला मंगोल उस्ताद गिरा से इत्तेहाद करेगा। याकूब बे क्यों गायब हैं और उस्मान बे उनके लिए क्यों फिक्रमंद हैं। ऐसा क्या हुआ है, उस्ताद गिरा ऐसा क्या करेगा जिससे उस्मान बे एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। होलोफेरा और ओरहान की शादी क्या जल्द ही होने वाली है। इसके साथ साथ क्या अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि तारीख में तो ऐसा नहीं है। क्या महमद मुश्ताक इनकी शादी हमको दिखाएंगे। किस्त नंबर 138 के ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे पर किसी ने गात लगाई है। ये गात लगाने वाला कौन है। नया आने वाला मंगोल सगोत में उस्ताद से तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ सगोत में वो किस पर हमला करेगा। इसके साथ साथ नया आने वाला मंगोल क्या वही अदाकार है जिसको कुछ दिन पहले ही उस्मान बे ने अपने हाथों से कत्ल किया था। इसके साथ साथ उस्मान बे याकूब बे से अलग हो चुके हैं, यानी बैत के मामले में तो अब उस्मान बे उनके नीचे नहीं आते। क्या दूसरे सरदारान भी उस्मान बे का साथ देंगे और क्या जल्द ही उनका जिरगा होगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 137 एक बेहतरीन किस्त थी। अगर ये कहा जाए कि सीज़न 5 की सबसे बेहतरीन किस्त यही थी तो गलत ना होगा। मैं इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा। एक बेहतरीन किस्त थी, इसे बेहतरीन कहा जा सकता है, जिसमें थोड़ा सस्पेंस भी था। इसके साथ साथ उस्मान बे का एक अच्छा मनसूबा भी था। इसके साथ साथ कैस्टल किला भी कोनूर आल्प ने जिस तरह हासिल किया, इससे हमें खुशी हुई है कि कोनूर को भी कोई ना कोई अच्छा रोल मिला है, यानी उसको भी कोई ना कोई अच्छी मुहिम पर उस्मान बे ने भेजा है। और तारीख में भी ऐसा है कि कोनूर आल्प ने बहुत से किलों का मासरा भी किया और उन्हें फतह भी किया, यानी अकेले भी वो कई किलों को फतह तारीख में कर चुके हैं और आगे भी उन्हें इसी तरह एक्टिव दिखाना चाहिए। क्या कोनूर आल्प के आप फ़ैन हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या कोनूर आल्प को आगे चलकर मज़ीद कोई ना कोई उस्मान बे फरीज़ा दें? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कुल्लुच उस्मान किस्त नंबर 137 के आखिर में आपने देखा कि उस्मान बे अब याकूब बे से अलग हो चुके हैं, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि बाज़ार में आधी दुकानें उस्मान बे की हैं, तो उस बाज़ार पर उस्मान बे का हक भी रहेगा और असर और रसूख भी रहेगा और उस्मान बे इस बाज़ार में अक्सर जाते भी रहेंगे, यानी मामूल के मुताबिक वैसा ही होगा। लेकिन उस्मान बे कभी भी यानी शहर में याकूब बे को इस तरह दाखिल नहीं होने देंगे जैसे वो सुल्तान के तौर पर हर जगह चले जाते थे, यानी अब उन्हें थोड़ा तमीज़ से अंदर आना होगा। इसके साथ साथ जो इलाके उस्मान बे ने खुद फतह किए हैं, उन इलाकों पर अब याकूब बे का असर रसूख नहीं रहेगा और इसी के चलते याकूब बे अब सोचेंगे कि चूँकि उस्मान बे भी उनके हाथों से निकल चुके हैं, ये ना हो कि बहुत से सरदारान उनके हाथों से निकल जाएं। इसलिए उनसे बात करने के लिए एक बैठक बिठाई जाएगी, यानी कि एक जिरगा होगा जिसमें याकूब बे ज़रूर उस्मान बे के ख़िलाफ़ बातें करेंगे। इसलिए उस्मान बे उन्हें ढूंढते हुए नए बाज़ार में गए हैं ताकि मालूम हो सके कि याकूब बे कहाँ गए हैं। हालांकि उस्मान बे हमें लगता है कि इस वजह से नहीं गए हैं कि वो सरदारान से बात ना करें, बल्कि चूँकि ये एक नया मंगोल आ चुका है और मंगोल ने आते ही कुछ लोगों पर हमला किया है सगोत में भी, यानी हम गिरा की बात नहीं कर रहे, यानी उस्ताद की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसने सगोत में बहुत से तुर्कों पर भी हमला किया है और ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि वो उनको मार रहा है। हो सकता है कि ये कोई छोटा मोटा जिरगा हो, इसलिए हमें लगता है कि मंगोल आते ही पहले यहाँ तबाही मचाएगा, उसके बाद गिरा के पास जाएगा और उस्ताद गिरा उसके साथ इत्तेहाद करेगा। इत्तेहाद के बाद यही तय पाया जाएगा कि उस्मान बे पर गात लगाई जाए और उन पर हमला किया जाए। ये मंगोल जो आया है, इससे पहले उस्मान बे इसी के भाई को मार चुके हैं और पहले वो उस्मान बे से बदला लेना चाहेगा और हो सकता है कि इस गात में उस्मान बे थोड़ी देर के लिए फंस जाएँ, यानी वहाँ ज़ख्मी हो सकते हैं। बहरहाल वहाँ से वो निकलने में कामयाब हो सकते हैं या थोड़ी देर के लिए ज़ख्मी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से वो निकल ज़रूर जाएंगे। इस तरफ हमें लगता है कि याकूब बे जब सरदारान के पास जा रहे होंगे या फिर उन सरदारान के पास जब जिरगे के लिए जा रहे होंगे या वापस आ रहे होंगे, तो इसी दौरान ये मंगोल भी उन पर हमला कर सकता है या फिर उस्ताद की तरफ से उन पर हमला हो सकता है। और जाहिर यही किया जाएगा कि ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस्मान बे हैं और हो सकता है कि उस हमले में याकूब बे ना सिर्फ ज़ख्मी हों बल्कि पकड़े भी जाएं और महमद यही समझे कि ये सब कुछ उस्मान बे करने वाले हैं, इसलिए वो उस्मान बे के पीछे पड़ जाए। बहरहाल हमारे ख्याल में गिरा का अगला मंसूबा यही होगा कि याकूब बे पर ज़र्ब लगाई जाए और इल्ज़ाम उस्मान बे पर डाला जा सके। चूँकि ऐसे हालात चल रहे हैं तो इन्हीं हालात में
अब अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी तो अभी नहीं हो सकती। हाँ, एक बात है कि अगर गोंचा याकूब बे और अपने ख़ानदान से लातल्की ज़ाहिर करके येनी शहर आ जाती है तो इस सूरत में जल्द उनकी शादी हो सकती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि गोंचा अभी येनी शहर उनको छोड़कर आ सकती है। वो ज़ाहिद खातून के कुछ मनसूबों का हिस्सा बनेगी और आगे चलकर हमें लगता है कि वो कभी भी ज़ाहिद खातून का फिर साथ नहीं देगी और मुकम्मल तौर पर येनी शहर की तरफ आ सकती है। जब वो येनी शहर की तरफ आएगी तो इसी सूरत में उसकी शादी होगी। लेकिन अगली एपिसोड में हमें यही लगता है कि उस्मान पे कि नया मंगोल जो आया है ये अपनी चालें चलेगा और चूँकि इत्तेहाद करेगा उस्ताद के साथ, तो ये सब चाहेंगे कि याकूब बे और उस्मान बे एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। और याकूब बे और उस्मान बे की लड़ाई के लिए अब कोई बड़ी बात करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस्ताद और ये नया मंगोल ज़रा सी चिंगारी भी उड़ाएंगे तो आग पूरे जंगल में लग जाएगी, क्योंकि याकूब बे जानते हैं कि उस्मान बे अब उनकी बैत वापस कर चुके हैं और वैसे भी वो एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। रही बात ओरहान बे और होलोफेरा की शादी की, तो हमें लगता है कि इनकी शादी मुमकिन है कुछ एक साथ तक हो जाए। बहरहाल अगर होलोफेरा के साथ कोई ऐसा गलत ना हुआ तो इस सूरत में इन दोनों की शादी मुमकिन है, क्योंकि होलोफेरा ने हाल ही में ओरहान बे की जान बचाई है और इसके साथ साथ अक्सर ओरहान बे और अलाउद्दीन बे की शादी की बातें चलती रहती हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि होलोफेरा और ओरहान की शादी हो सकता है कि कुछ एक साथ के बाद हो जाए। लेकिन अलाउद्दीन बे और गोंचा की शादी के हवाले से हमें लगता है कि वो इतनी जल्दी अभी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ नया आने वाला मंगोल क्या वही अदाकार है जिसको दो ही एक साथ पहले उस्मान बे ने अपने हाथों से मार डाला था? यानी उस्मान बे ने जब मंगोलों की अमाजगाह पर दोबारा हमला किया था तो सबसे पहले वही उनके हाथों मरा था। तो जी हाँ, ये वही अदाकार है, बल्कि शक्ल भी उससे बिल्कुल मिलती है और है भी उसका भाई। इसी बात का फ़ायदा उठाया गया है कि उसे चूँकि भाई बनाकर पेश किया गया है तो भाइयों की अक्सर शक्ल एक जैसी होती है, इसीलिए वही अदाकार एक बार फिर लिया गया है नए किरदार के लिए। इसके साथ साथ याकूब बे अब सरदारान से मिलते हैं और उन्हें अपना साथ जारी रखने के लिए कहते हैं। तो इस सूरत में हमें लगता है कि बहुत से सरदारान याकूब बे से इत्तेफाक नहीं करेंगे। उनमें सबसे पहले करासी बे होंगे जो याकूब बे को यही कहेंगे कि आपने अपने बेटे के लिए सारी ज़मीनें देना चाहिए, लेकिन उस्मान बे ने सब कुछ वापस भी ले लिया और इसके साथ साथ कैस्टल भी फ़तह कर लिया। इसलिए हमें लगता है कि करासी बे पहले सरदार होंगे जो याकूब बे के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। यानी उस्मान बे का साथ देने वाला पहला शख्स मुमकिन है कि करासी बे हो। और इसके साथ साथ उस्मान बे चूँकि अपने अदल इंसाफ की वजह से पहले से ही मशहूर हैं और इसके साथ साथ जसारत की वजह से भी, तो इसीलिए हमें लगता है कि अब आगे चलकर उस्मान बे याकूब बे को काफ़ी टफ टाइम देंगे। किस्त नंबर 137 आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।